पटाखे की आवाज़ का अगर असर हो गया, सनसनाहट, झंझनाहट, सीटी बजना या सुनाई का कम हो जाना, अगर इस तरह का कुछ लक्षण आ जा रहा है तो आप तुरंत अपने साफ़ सुथरा दिवाली मनाई, तेज़ आवाज़ के पटाखा से बची, धुआं वाला पटाखा से भी दूर रह के करें। बच्चा के सबसे पहला बात कि बच्चा के साथ रह के पटाखा छुड़वाइए। ऐसा नहीं है कि बच्चा का पटाखा दे देनी अपना दूसरा काम करा देनी। कान में करोआ तेल, गांव में प्रथा बा कि जब कान में दर्द हो गर्म करिए तेल सर कान में डालिए। अच्छा, ये नहीं करे के से बचे। उसके अब पटाखे की आवाज़ से लोग कैसे बचे सर? सबसे पहले मैं सभी यहाँ के आम जनता को नमस्कार कहना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर नवनीत कुमार, नाक कान गला विशेषज्ञ, ये बताना चाहता हूँ कि पटाखे की आवाज़ अभी बहुत सारे मार्केट में ऐसे पटाखे आ गए हैं जो बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं। अच्छा, हाँ, जो कि वो कान के पर्दे और नस दोनों का नुकसान करा सकते हैं। तो सब उनसे तो बच के रहना ही है। अच्छा, ठीक है। और जितना दूर रख के उसको उस तरह के पटाखों का प्रयोग नहीं करें तो बढ़िया बात है, बेहतर होगा। या करते भी हैं तो आप अपने से बहुत दूर करके तब उसको फोड़ें, या फिर कान पे उंगली रख लें, चाहे ऐसे ढक लें, इस तरह से ढक लें ताकि आपके कान का पर्दा और नस बचा रहे। नवनीत जी, जब पटाखे लोग फोड़ते हैं तो पटाखे से काफ़ी तेज़ धुआं निकलती है। वो उस धुएं निकलने के बाद में भी जो आसपास के लोग होते हैं तो उसमें से किसी के नाक काल में से, आँख में से या गले में से, या मतलब बहुत सारे से उससे इन्फेक्शन होता है। अगर वैसे इन्फेक्शन हो तो पटाखे से, धुएँ से लोगों को बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है? सबसे पहले तो धुएं वाले पटाखे से भी आप बची के रहें। बहुत लोगों को इससे धुएं से एलर्जी होती है। एलर्जी में जैसे कि नाक से पानी आना, छींक आना, आँख में जलन, नाक में जलन, इस तरह की समस्या हो सकती है। या कभी सांस फूलने सांस फूलने की समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले वो जो सारे पटाखे आप खुले जगह पे छोड़ें ताकि वो जो धुआं है वहाँ से डिस्प्लेस चेंज होता रहे, नया हवा आता रहे वहाँ पे। तो इससे थोड़ा सा इसमें हम बचाव कर सकते हैं। दूसरी बात है कि पटाखे से हम दूरी बनाएं। अच्छा, आप हाथ सीधा करके या स्टिक में लगा के दूर से करके हम करें ताकि डायरेक्ट हम धुआं के संपर्क में नहीं आए। अगर आ भी जाते हैं तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और जाके मतलब वहाँ चेकअप करवाएं ताकि आपके आँख पे या फेफड़ा पे धुआं का असर तो नहीं हो गया है। धमाके की बात बोल रहे थे, पटाखे की आवाज़ का अगर असर हो गया, सनसनाहट, झंझनाहट, सीटी बजना या सुनाई का कम हो जाना, अगर इस तरह का कुछ लक्षण आ जा रहा है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं जो नाक कान गला के विशेषज्ञ हैं, उनसे दिखाएं। वो मशीन के थ्रू, जांच के थ्रू आपका कान का पर्दा और नस, कान की जो नस है, सुनाई की नस है, उसकी जांच कर लेंगे और देखेंगे अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम, समस्या हुई है तो उसका समाधान दवा से या जैसे भी हो उस तरीके देख के अपना उपाय करेंगे वो। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि जब पटाखे की आवाज़ लोगों को ज़ोर से लगती है तो कान से कुछ सेकंड तक सुनाई देना बंद हो जाता है, तो उस समय उनको क्या करना चाहिए? उनको अलग, भीड़ भाड़ से अलग ले जाइए, शांत जगह पर बैठाइए उनको। कोई दर्द हो रहा हो, क्या तेज़ धमाके से कभी कोई होता है कान का जो पर्दा होता है वो फट जाता है। अगर हम नज़दीक में अगर कोई आवाज़ जोर से धमाका हुआ है तो कान का पर्दा फटने का संभावना रहता है और दर्द होने लगे, सुनाई घट जाए, तो आप उनको अलग बैठाइए, एक दर्द की गोली, दवा हो सके तो खिला दीजिए। और जितना, चूँकि कान का पर्दा की बात है तो बाहर से दिखेगा नहीं वो। अच्छा, हाँ, तो आप तुरंत जितना जल्दी संभव हो आप डॉक्टर दिखाइए ताकि अगर उनके नस पे कुछ बुरा प्रभाव पड़ा है धमाके की आवाज़ से तो वो उसको मतलब रिकवर कराने का प्रयास करेंगे। सर, गला का जो बात होता है तो हम लोग, काफ़ी लोग ट्रेवल्स करते हैं, ट्रेवल्स में लोग पानी पीते हैं, तो पानी पीने के बाद में कभी कभी होता है कि एलर्जी से उनको छींक आना हो जाता है, गले में खराश जो होता है, खसखसाहट से महसूस होती है, उससे कैसे लोग बच सकते हैं सर? सबसे पहले जब आप सफ़र में हैं तो प्रयास कीजिए कि आप मीडियम टेम्परेचर का, एवरेज टेम्परेचर का ही पानी पिएं। अच्छा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो या ठंडा हो और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ऊपर से पी लें हम। तो इस तरह के सिचुएशन में क्या होगा कि आपको गला में खराश आने की, गला बैठने की समस्या या गला में दर्द होने की समस्या आ सकती है। तो इस तरह के आप एवरेज टेम्परेचर का पानी पीजिए ताकि गला आपका बचा रहे। धूल गर्दे से बचने के लिए आप
मास्क का प्रयोग करें। जो मास्क आजकल आता है मार्केट में बिकते हैं वो लगा के, और ये पटाखा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप। पटाखे जिनको एलर्जी है या इनको समस्या होती है उनको भी मास्क लगा के आप पटाखे छुड़वा सकते हैं। रास्ते सफ़र में भी आप जिनको एलर्जी है चाहे जिनको दिक्कत होती है वो भी मास्क लगा के अपना सफ़र कर सकते हैं। सर जो कान होता है, कान बहुत टिपिकल चीज़ होता है, नाक होता है वो भी टिपिकल, गला भी होता है टिपिकल होता है, उसका इलाज कैसे? आपके पास विभिन्न प्रकार की मशीनें, कहेंगे कि हमारे सहयोगी से विभिन्न प्रकार की मशीनें, ये यूज कैसे करते हैं सर? देखिए मेरे पास जो सामने ये मशीन है जी, ये इंडोस्कोपिक यूनिट है। अच्छा, ठीक है। ये इसमें कैमरा लगा हुआ है, एक लाइट सोर्स है। मतलब भोजपुरी में कहे कि कैमरे वाली ये, हाँ, मतलब कान के अंदर डालने वाली दूरबीन वाली मशीन। दूरबीन बाई। अच्छा, एक से कान के अंदर जाला आई, हाँ, आई जाके फोटो खिंचाला, आई में दिखाई देला। अच्छा, ठीक बा। और इस नाकों में कोई दिक्कत रही तो नाक में दिखाई दी, कान में दिक्कत रही कान में दिखाई दी, कान में चोट लगल बा, चाहे पर्दा में सूजन बाटे, कान में गंदगी बा, सब कैसे दिखाई देवेला। काफ़ी लोग सर में लोग कान उन दर्द करेला तो अनाप शनाप दवाई केहू मेडिकल पर जाके खा लेला, आँख या कुछ दर्द करेला तो नॉर्मल दर्द के दवाई लोग खा लेवेला, तो ओकरा का रोरा एडवाइज करें, का ओकरा के सलाह दे हम कि स्पेशलिस्ट से देखें? पहला सलाह बाटे कि कान में कोनो तेल नहीं डाले के। अच्छा, कान में करोआ तेल गांव में प्रथा बा कि जब कान में दर्द हो गरम करिए तेल सन आ कान में डालिए। अच्छा, ई नहीं करे के। हाँ, एक से और कान के स्थिति, पर्दा की स्थिति खराब हो जाला, वो नहीं करे के। बहुत हो कि तो दर्द की दवाई खिला दी, और ना ठीक हो तो जल्दी से डॉक्टर के पास आकर दिखाई। हो सके पर्दा के पीछे इन्फेक्शन हो, यही से कान में दर्द होकेला, चाहे पर्दा के बाहरों इन्फेक्शन हो जाला तो वही से दर्द करेला। तो डॉक्टर साहब देखी हैं। दिवाली में आम लोग से रौरा का निवेदन करें? दिवाली में साफ़ सुथरा दिवाली मनाई, तेज़ आवाज़ के पटाखा से बची, धुआं वाला पटाखा से भी दूर रह के करी। बच्चा के सबसे पहला बात कि बच्चा के साथ रह के पटाखा छुड़वाई। ऐसा नहीं है कि बच्चा के पटाखा दे देनी अपना दूसरा काम करा देनी, ये सब नहीं करे के, इनमें खतरा हो जाला। अच्छा, बच्चा के सामने रखी, सामने पटाखा छुड़वाई, और बगल में जब पटाखा छुड़वाई तो बगल में एक बाल्टी पानी रखी ताकि कोई घटना घटे तो तुरंत हम उनको उपचार कर सकें और बचाव कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये डॉक्टर नवनीत जी थे और नवनीत जी ने बचाया।